जो लड़के कहते हैं कि हैंड इस्तेमाल कर करके हम लोग अपना बेड़ा गर्क कर बैठे हैं, अपना सत्यानाश कर बैठे हैं, हमारा नफस सुंगड़ चुका है, ब्रीक हो चुका है, कमजोर हो चुका है, हमारे नफस के अंदर पावर नहीं है, हम मेडिकल से तिले ले लेकर तंग आ चुके हैं, लगा लगा कर परेशान हो चुके हैं, हमारे पैसे जाया हो जाते हैं, हमें फायदा ही नहीं होता है। तो फिर आप लोगों को मैं बताने लगा हूं कि मगरमच्छ की चर्बी का तेल और रीछ की चर्बी का तेल और शेर की चर्बी का तेल, ये तीनों तेल मिलाकर उन लोगों के लिए हम लोग तैयार करने लगे हैं जो लोग कहते हैं कि हैंड इस्तेमाल कर करके हमारा नफस सुंगड़ चुका है, ब्रीक हो चुका है, कमजोर हो चुका है, इसके अंदर पावर नहीं है, इसके अंदर पावर नहीं है। ये देखें, ये हम जी मटके के अंदर तेल डाल रहे हैं, ये देखें मगरमच्छ, ये लीजिए मगरमच्छ का, और ये शेर, ये आ गया जी रीछ की चर्बी का। यार ये जो लोग कहते हैं ना कि हम लोग यार इतना ज्यादा हैंड इस्तेमाल कर बैठे हैं, बचपन था हमें पता नहीं चला है, तो हैंड इस्तेमाल कर करके हम लोग अपना बेड़ा गर्क कर बैठे हैं, सत्यानाश कर बैठे हैं, ये उनके लिए हम लोग तैयार करने लगे हैं मगरमच्छ की चर्बी का, शेर की चर्बी का और रीछ की चर्बी का। ये टीला जब हम लोग बनाएंगे और बनाकर आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह इसको लगाना है और किस तरह इसको इस्तेमाल करना है, इसके इतने फायदे हैं ना। जो कहते हैं ना हैंड इस्तेमाल करने की वजह से नफस हमारा यहाँ से ब्रीक हो चुका है, या सेंटर से ब्रीक हो चुका है, या बिल्कुल पीछे से बिल्कुल ब्रीक हो चुका है नफस हमारा, तो आपने क्या करना है कि जहां से ज्यादा ब्रीक है ना वहां पर आपने ज्यादा मालिश करनी है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनको इन चीजों का पता ही नहीं होता है। भाई क्यों नहीं पता होता है? आप पूछे ना, जिनसे इतना महंगा तिला लेकर आए हैं ना उसका नंबर लें, उसके साथ राब्ता करें, उससे पूछें कि नफज हमारा पीछे से ब्रीक है, नफज हमारा सेंटर से ब्रीक है, नफज हमारा आगे से ब्रीक है, हम किस तरह इसको इस्तेमाल करें। आप बस ले आते हैं, लेकर आते हैं, लगाना शुरू कर देते हैं, इस तरह नहीं होता है। जहां से ज्यादा नफस ब्रीक है, यहां से ब्रीक हो चुका है, आपने यहाँ पर ज्यादा मालिश करनी है। ये जो जड़ होती है ना नफस की जड़, ये जड़ मोटी होनी चाहिए, जड़ के अंदर पावर होनी चाहिए। अगर आपकी जड़ मजबूत है ना, दरख्त देखा है, दरख्त कितना लंबा दरख्त होता है, हाँ कितना लंबा दरख्त होता है, उसकी जड़ मजबूत होती है ना, तो वो कितना लंबा दरख्त होता है, उस जड़ के ऊपर खड़ा हुआ होता है। इसी तरह ये नफस का सिस्टम है। अगर आपकी ये जगह जो है ना मजबूत है ना, पावर वाली ये जड़ जो है, हाँ तो फिर आपके नफस के अंदर पावर भी आएगी, आपके नफस कमजोर भी नहीं होगा, आपके नफस के अंदर तड़ भी आएगी। और बहुत सारे मैंने ऐसे लड़के देखे हैं कि जो हैंड इस्तेमाल करने की वजह से इतनी परेशान होते हैं, इतनी टेंशन लेते हैं, इतनी टेंशन लेते हैं, उनका दिमाग जो है ना बिल्कुल फारग हो जाता है, उनका दिमाग काम ही नहीं करता। अब हम कौन से मेडिकल पर जाएं, कौन से हकीम के पास जाएं, कहां से लेकर आए, ले लेकर तिले लगा लगा कर पैसे जाया कर करके तंग आ चुके हैं। अब क्या करें? तो फिर आप क्या करें? अब फिर हमारे साथ राब्ता करें। हमारा नंबर है 0309 6593 527। आप लोगों को फायदा होगा, आप लोगों के पैसे जाया नहीं जाएंगे। और मैं आपको हर वीडियो के अंदर समझाता हूं कि खुसरे को खुसरा पता क्यों बोलते हैं, बताओ। अच्छा अब आप बता दें, आप मुझे कमेंट कर कर बताएं कि खुसरे को खुसरा क्यों कहते हैं। खुसरे को खुसरा इसलिए कहते हैं कि जब वो, उसके मुंह के ऊपर मूछें भी होती हैं, उसके मुंह के ऊपर दाढ़ी भी होती है, हाँ तो उसलिए कहते हैं कि उसके साथ जो ये जो पुर्जा होता है ना, उसका पुर्जा काम नहीं करता, उसका पुर्जा कमजोर हो जाता है, उसका कमजोर पुर्जा जो है ना काम करना छोड़ जाता है, इसलिए उसको कहते हैं खुसरा। तो आप लोगों को मैं हर वीडियो के अंदर समझाता हूं कि जो लोग ये कहते हैं ना कि इतनी इतनी बड़ी मूछें रखने से, दाढ़ी रखने से बंदा जो है ना वो मर्द नहीं बन जाता है। मर्द बंदे की निशानी है कि जिसका ये पुर्जा टाइट होगा, पावर होगी ना पुर्जे के अंदर, वो बंदा मर्द है। ठीक है, आप इस मेरी वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें।
अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करके यूट्यूब के ऊपर आपने जाना है, अकरम अली लिखना है और मेरी वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेगी। वीडियो को लाइक करके, फॉलो करके, शेयर करके आए, आपको एक तिले की डब्बी फ्री दी जाएगी। ये आपके नफस के अंदर लंबाई भी पैदा करेगा, मठियाई भी पैदा करेगा, शक्ति भी पैदा करेगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे। आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।